अफसाना। आज है रक्षाबंधन का त्यौहार। आज तारीख 9 अगस्त 2025। तो अभी बज रहे 3:25 हो रहे हैं और ये देखिए डॉक्टर मंसूरी सर। तो ये नारियल का पेड़ की एक छोटी सी हिस्ट्री है। तो देखिए डॉक्टर मंसूरी सर के एक दोस्त है राजू मौर्य, तो उनकी बहनें इन्हें राखी बांधती है। तो ये 4 साल पहले जब इनको राखी बांधी थी तो उन्होंने इन्हें नारियल दिया था। तो नारियल ये डॉक्टर मंसूरी सर ने घर पर लेकर आए। उसको हमने जब उसको खोला फोड़ा तो उसमें एक अंकुर नज़र आया। तो अंकुर मैंने इस कुंडी में, पहले तो दूसरी कुंडी थी, वो कुंडी में लगा दी थी। फिर ये जैसे जैसे पेड़ बड़ा होने लगा तो मैंने बड़े कुंडी में इसे शिफ्ट किया। तो ये देखिए आज ये 2025 में इस हालत में, ये 4 साल पहले जो नारियल मिला था और इसको हमने बहुत सी कटिंग कर दी है। बहुत बड़ा हो रहा था ये कुंडी में ही, तो कुछ हमने इसकी शाखाएँ छोटी कर दी है, काट दिए। तो फिर से ये अपनी हरियाली बिखेरती हुई अलीफ बगिया की सुंदरता में 4 चांद लगाए हुए। तो आज भी राखी का ही दिन है तो ये यादें ताज़ा हो गई। तो आज भी ये वहीं से अपने दोस्त के यहाँ गए थे। दोस्त के यहाँ उनकी बहन आई थी राजू मौर्य, श्रीमान राजू जी मौर्य, वो रहते स्टेशन पर। तो उनके यहाँ से राखी बांध कर आए तो मैंने उन्हें याद दिला दी कि ये देखिए तुम्हें उनके बहन ने जो नारियल दी थी। और ये इनकी प्रथा जब से ये यहाँ वर्धा है तब से उनका जब दोस्त बना हुआ है, तो वो अपने भाई को जब जब राखी बांधती है रक्षाबंधन में तो इन्हें भी वो राखी बांधती है। और 2 बहनें उनकी बाहर से राखी भेजती है, एक भिलाई से राखी आती है और एक नागपुर से। तो बस वही हिस्ट्री आज ताज़ा हो गई है। तो देखिए मैं यही बता रही हूँ कि ये डॉक्टर मंसूरी सर वर्धा महाराष्ट्र में आए तो तब से पढ़ते समय से उनका एक श्रीमान राजू जी मौर्य करके एक दोस्त बन गए थे। तो उनसे बहुत अच्छा उनका घरेलू ताल्लुकात हो गए थे। तो उनकी जो बहनें थी वो बहनें भी अपने भाई की तरह इन्हें भाई मानती थी, अपने भाई को राखी बांधती थी तो इन्हें राखी बांधती थी। तो तब से जो सिलसिला शुरू है। तो मैं तो 1992 में इनके यहाँ शादी कर आई इनके साथ। तो तब से भी मैं देख रही हूँ, उसके पहले से ही सिलसिला शुरू है, लेकिन मैंने 92 से जब से देखा है एक भी साल ऐसा गया नहीं होगा कि उन बहनों ने इन्हें राखी नहीं बांधी है। तो जो बाहर गांव है वो तो पोस्ट से राखियाँ भिजवा देती है, कभी आती है तो खुद बंधवा लेती है, बांध देती है। और आज भी रक्षाबंधन है तो वो जब उन्होंने उस समय, मैं यहाँ पर आई हूँ रहने के लिए 2017 में उन्होंने, उसके बाद एक रक्षाबंधन आया था। उस समय इन्हें नारियल जो भी कुछ देना है वो अपने पूजा के इसमें से वो भाई को देते। तो उस समय वो 2 बहनें आई थी, एक शायद नागपुर वाली भी आई थी उस समय। तो दोनों बहनें ने नारियल दिया था। तो उन दोनों नारियल में से एक हमने जब उन्हें खाने के लिए फोड़ा तो उस समय एक में से अंकुर निकल आया। तो वह अंकुर को मैंने 2-3 दिन तो पानी में रखा था और पानी में रखने के बाद में मैंने उसे कुंडी में शिफ्ट किया था। तो आज देखिए इस तरह अलीफ बगिया की खूबसूरती में 4 चांद लगाए हुए। और जो उनकी बहनों ने राखी बांधी तो वो राखी भी मैंने संभाल के रखी हुई है। देखिए ये तो अभी बांध कर है, वो राखी मैंने इस झाड़ पर दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लाल लाल इसमें स्टोन लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत मोतियाँ, येलोइश कलर की मोतियाँ हैं, गोल्डन कलर के इसमें लंबे वाले मनी हैं। तो ये 9 अगस्त 2025 की राखी, रेशम की डोर। और ये देखिए जो पहले, इसके पहले जो रक्षाबंधन आए थे तो वो मैंने कुछ राखियाँ संभाल कर रखी हुई है। हर राखी इनकी मैंने कहीं ना कहीं स्टोन उसमें रहते तो मैंने ऐसी
डेकोरेशन के हिसाब से, पर्दे को बांधने के हिसाब से मैंने इनकी राखी संभाल कर रखी हुई है। तो ये देखिए, ये कौन से साल की ये तो नहीं पता, लेकिन ये भी मुझे अभी राखी, मैंने ये राखी बांध कर रखी थी। ये दोनों भी राखियाँ बांध कर, रेशम की डोर इनकी एक पुरानी स्कूटर है, उस स्कूटर पर बांध कर रखी थी। ये देखिए, वो राखी मैं अभी छोड़ कर लाई हूँ। और ये इसी उपलक्ष्य में, राखी के उपलक्ष्य में मिला हुआ नारियल का पेड़ लग गया हुआ, पेड़ ही बोलना चाहिए, बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसी पर मैं ये रख कर दिखा रही हूँ। ये शायद 2 साल पहले की होगी, उसके पहले की ये राखी है। और कुछ राखियाँ है घर में रखी हुई, मैंने कहीं ना कहीं उन्हें डेकोरेशन के हिसाब से लगा कर रखा है। तो ये बहुत खूबसूरती से मैंने उनकी यादगार राखियाँ, रेशम की डोर भी संभाल कर रखी है। और वो जो नारियल दिया था उसी के पेड़ पर मैंने इसे रखा हुआ है, पौधे पर। अभी पेड़ का रूप लेगा ये। और जगह कम होने की वजह से मैंने इसे ज़मीन में शिफ्ट नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसका जो खोड़ होता है बहुत बड़ा होता है, घेरा ले लेता है और ज़मीन में बहुत जड़े जाती है। और आगे ही बोरिंग रहने की वजह से मैंने इसे ज़मीन में शिफ्ट नहीं किया। पीछे यदि शिफ्ट करते तब भी बहुत बड़ा होगा, इतनी बड़ी जगह नहीं है हमारे यहाँ अलीफ बगिया में, इसीलिए मैंने बड़ा पेड़ कुंडी में शिफ्ट करके रखा है। शायद इसे देखेंगे, कोई अच्छी जगह हम इसे देंगे, कोई किसी के गार्डन में या किसी के खेत में, या हम ही कहीं अच्छा बड़ी जगह ले ले तो वहीं पर हम ये लगाएंगे। तो ये नारियल हमें मिला था 2017 में, यहाँ पे आने के बाद में जब राखी आई थी उसके बाद में ये नारियल मिला था। और वो नारियल में अंकुर निकलने के बाद में ये देखिए, और कुछ शाखाएं तो हमने इसकी छाट दी है, क्योंकि आने जाने में यहाँ पर तकलीफ़ हो रही थी जगह कम होने की वजह से। तो फिर भी ये शाखाएं उभर आई है। अलीफ बगिया की खूबसूरती में 4 चांद लगाए हुए नारियल का पौधा, जो कि अभी पेड़ के रूप में हमारे सामने बढ़ती हुई शाखाओं के साथ विकसित रूप में नारियल का पेड़। तो हमेशा मुझे ये पेड़ याद दिलाता है हर बंधन पर कि यह इनके दोस्त की बहनों ने दिया हुआ नारियल में से मैंने ये लगाया हुआ है। तो एक याद बनकर रह गई है, बस इसीलिए मैंने यहाँ आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ये नारियल का पेड़ कैसे लगा उसकी छोटी सी हिस्ट्री बताई है। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। इन रेशम की डोर मैंने नारियल के शाखाओं पर रखते हुए वीडियो क्लिप कर रही हूँ। ये तो है अभी की डोर और ये पहले की डोर, और कुछ डोरें अभी भी मेरे यहाँ पर है। तो फिर मिलते हैं।